दोस्तों यहाँ पर बारिश आ रही है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी बारिश। और अभी मैं छत पे आई थी कि ये छत पे है ना लकड़ी पड़ी हुई है, तो उनको मैं ढकने आई थी। फिर मेरी बेटी बोली मम्मी अभी है ना जब घर धूप निकलेगी तो अपने आप सूख जाएगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो। फिर भी मैंने 2-4 लकड़ी उठा के ना सीढ़ियों में रखती थी। जो मेरी बेटी बोल रही थी क्या बात है, मम्मी ने सारी लकड़ी है ना भीगने से बचा ली। तो मैं बोली मैंने कि थोड़ी तो बचा ही लूँ, मैंने कि अभी रोटी वोटी बनानी पड़ी तो बारिश में भीग जाए लकड़ी। तो मैंने 2-4 लकड़ियाँ रख दी थी बड़ी बड़ी। और दोस्तों आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो, आशा करती हूँ दोस्तों सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। और दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो है शनिवार के दिन का, और शाम की ना झाड़ू लगा रही हूँ। तो नीचे वाली मंजिल की तो झाड़ू है ना, मैंने ना जब चाय बनाने गई थी ना नीचे 3-3:30 बजे करीब चाय बनाने जाती हूँ तब नीचे की झाड़ू लगा देती हूँ। और अभी तो मतलब इतना गंदा नहीं होता, अभी तो जैसे गर्मी आएगी ना और फिर वो चलती है ना झग्गड़ बोलते हैं क्या, और मतलब आंधी वगैरह चलती है जब बहुत धूल मिट्टी हो जाती है, और तब तो फिर बहुत झाड़ू मतलब गैलरी वैलरी की सब जगह। लेकिन अभी तो अंदर अंदर लगा देती हूँ झाड़ू में, तो मेरे झाड़ू पोछा लग जाता है। और ये वाली मंजिल में तो कई बार झाड़ू लग जाती है। और अंदर कमरे की लगा आई हूँ, यहाँ पर भी मैंने ना लगा दूँगी झाड़ू। तो यहाँ पर मेरी बेटी लगा चुकी थी झाड़ू, क्योंकि उसने अभी बाल काटे थे ना, तो तब उसने झाड़ू लगा दी थी इस कमरे की। और जैसे कि ना नीचे सवेरे ना झाड़ू पोछा हो जाता है, फिर है ना जब हस्बैंड जी जब नीचे जाते हैं मतलब दुकान जाते हैं ना, जब नहा लेते हैं तब मैं बिस्तर ठीक करती हूँ, चादर वादर फटकारती हूँ ना, तब एक बार झाड़ू जब लग जाती है। फिर जैसे बाल वाल काटती हूँ तब लग जाती है। तो उस तरह से यहाँ पर है ना कई बार झाड़ू लग जाती है। तो यहाँ पर मैंने अंदर से झाड़ू लगा दी है। ये कचरा है थोड़ा सा है ना बस मोटा मोटा सा, तो वो बाहर मैंने गैलरी में इकट्ठा कर दिया है। और अभी फिर मैं नीचे आ गई थी, तो यहाँ पर मैं बर्तन भी धो लूँगी। तो बर्तन तो जैसे खाना वाना बनाए थे ना, तो दिन में सारे बर्तन धुल गए थे। लेकिन अभी ये जैसे चाय पानी के बर्तन है, चाय वगैरह, और जैसे मेरे बेटे ने खाना खाया था ना, तो वो बर्तन है, तो इनको भी मैं धो के ना लगा दूँगी। और यहाँ पर मेरी बेटी से मैं बात कर रही थी। और वैसे ना मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती, जैसे कि है ना पता है मन तो करता है कि ना डेली वीडियो बनाया करूं। और मैं पता है कि मेरा कुछ ऐसा होता है, मैंने ये तो देखा है कि जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना वो नहीं होता है, उसका उल्टा ही हो जाता है। तो जब भी मैं सोचती हूँ ना डेली वीडियो वगैरह बना के डालूँ तो नहीं कर पाती। और अभी जैसे कि दोस्तों मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो ये समझ लो कि वॉइस ओवर देने में भी मुझे ना इतना मुश्किल हुई थी, क्योंकि सवेरे से ना काम में लगी थी। और फिर ना मैंने सोचा कि वीडियो में वॉइस ओवर दे दूँ। फिर मैं जल्दी खाना खा लिया, तो खाना खा के सो गई थी। फिर दिन में उठी, फिर ना चाय बना के दी। और फिर ना आज ना मैच आ रहा है ना, तो हस्बैंड जी मैच देख रहे हैं। तो मैं ऊपर मैंने किया, फिर वीडियो ना बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं नीचे आई हूँ किचन में बैठ के ना वॉइस ओवर दे रही हूँ। और अभी थोड़ी बहुत अगर गाड़ी की आवाज़ आ रही हो तो माफ़ करना, क्योंकि वैसे तो है ना मार्केट में ही घर है ना, तो मेन मार्केट में घर है ना, तो गाड़ियाँ वगैरह जाती है ना, तो उसकी बहुत आवाज़ आती है। और आज जैसे कि संडे है, तो फिर हमारे यहाँ पर जैसे हट बाज़ार लगता है ना, थोड़ा सा मार्केट लगता है, तो उस वजह से भी भीड़ रहती है। लेकिन आज है ना इतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि आज है ना इंडिया और पाकिस्तान का मैच है ना, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ नहीं है। और तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने बर्तन भी धो के ना रख दिए हैं। और अभी ये पपीता कट कर लेते हैं। तो पापा का ना शनिवार का व्रत होता है, तो यहाँ पे पपीता आया है बहुत दिन बाद, मतलब सर्दी पूरी सर्दी निकल गई, पपीता नहीं आया था, तो यहाँ पे पपीता आ गया है। तो अभी ना मैं पापा को काट के यहाँ पे जब मैं काट रही थी ना, तो मेरी बेटी भी ना देख के ना रह गई थी कि मम्मी ये क्या निकल रहा है। क्यों? तो मेरी बेटी है ना वैसे ही कुछ भी खाने पीने की चीज़ होती है ना, तो उससे दूर ही रहती है, पता नहीं क्या दुश्मनी। तो बोल रही थी मम्मी ये क्या निकल रहा है कीड़े। वो एकदम से जब मैंने काटा ना, वो बोल रही मम्मी इतने सारे कीड़े निकल रहे हैं। मैं इतनी हंसी आई। मैं बोले कि ना ये तो डॉगियों के जुए निकलते हैं ना, वैसे निकल रहे हैं। तो मैं बोली मैंने कि बीज है। तो मैं उसको बता रही थी कि जब हम छोटे थे ना, और गाँव जैसे कि ना जैसे कि आम खाते थे ना, तो आम की जो गुठली होती थी ना सॉरी
आम की जो गुठली होती थी ना, तो उनको है ना जैसे मिट्टी में डाल देते थे ना, तो पेड़ उग जाता था। तो ऐसे ही है ना मैंने कि ये जैसे पपीते में जो बीज निकल रहे हैं ना, ये भी हम डाल देते थे, तो है ना उसके भी पेड़ निकल जाते। तो बोले आपने लगाए? मैंने कि हाँ मैंने लगाए। बचपन में ना जैसे गाँव में रही हूँ ना, तो मैंने पेड़ भी काफ़ी सारे पेड़ लगाए। और तो ये जो होते हैं ना, जब जैसे मैं ना जैसे हमारी सखी कई गाँव से हैं, तो उनके वीडियो देखती हूँ ना, तो एक तरह से मैं अपना बचपन जी लेती हूँ। अपने जो मैंने गाँव में जो समय बिताया था ना, तो वो दिन याद कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाँव की हरियाली और इतना हरा भरा। तो कई हमारी जो सखी हैं जो गाँव में रहती है ना, तो उनके वीडियो में जो मुझे खेती बाड़ी होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है देखना। तो यहाँ पर मैंने बीज निकाल दिए थे, ऊपर से छिलका भी निकाल के दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं नीचे है ना पापा को और बाकी ना सबको ना मतलब नीचे दे दूँगी। मैं दुकान पे हैं इस समय सब लोग, तो मैं कट करके और नीचे दे दूँगी। तो यहाँ पर मेरी बेटी को मैं बोल रही थी कि तू भी खा लियो, तो बोल रही कि मैं नहीं खाऊँगी। मैं बोली खा के तो देख, कोई भी चीज़ हो खा के देखेंगी तभी तो मैंने कि पता चलेगा। तो फिर उसको मैंने जब दिया ना, तो उसका मुँह बन गया कि मम्मी बस हाँ बहुत अच्छा है, मुझे नहीं खाना। तो यहाँ पे पपीते को मैंने काट लिया है। और सबसे पहले है ना मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। कोई भी चीज़ आती है तो पहले मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ, अपनी माता रानी लड्डू गोपाल जी को, और उसके बाद हम लोग खाते हैं। और वैसे भी जैसे कि कोई सब्जी भी होती है, कई नए सीजन की सब्जी होती है, कोई फल भी आता है पहली बार, तो भगवान जी को भोग तो लगाना लगता ही है। तो थोड़ा सा मैंने सवेरे के लिए भी रख दिया है कि सवेरे भी लगा दूँगी। और जैसे कि भोग का होता है ना, तो ये जैसे कि मैं बच्चों को दे देती हूँ। तो भोग का तो मेरी बेटी ने तो ज़रा से ये एक फाँक खाई थी, तो ये भोग का मैंने मेरे बेटे को दे दिया था। तो मैंने भोग लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद अब मैं ना दे दूँगी नीचे सबको। तो यहाँ पे मैं ना मेरी बेटी से पूछ रही थी कि लंबे लंबे पीस रखूँ या छोटे, तो मैंने ना ये पापा के छोटे पीस और लंबे पीस भी रख दी थी, उसमें चम्मच रख दी थी। तो बोल रही थी कि मम्मी आप दिया। मैंने कि जा तू दिया। मैंने की तो यहाँ पे मेरी बेटी लेके जा रही है। तो नीचे हमारे जैसे की दुकान है यहाँ पर, तो वो देख रही थी सीढ़ियों में खड़े होकर कोई ग्राहक तो नहीं है। पहले सीढ़ियों में से देखते हैं कि कोई ग्राहक तो नहीं है। और जैसे मुझे भी कुछ देना होता है ना, जैसे कि पापा हैं देखिए, तो यहाँ पे पापा कोई भी चीज़ है ना मेरी बेटी खाने की लेके जाती है ना, तो पापा है ना उसको है ना बैठा के खिलाते हैं। तो वो पता है बहुत ऐसी है ना, कई बार तो बोल देती है कि नहीं मैंने खा लिया ऊपर, है ना। तो पापा बोलते हैं कि नहीं खा। पापा ने ना उसको 2 फाँक खिला दी। और फिर मेरे से बोल रही थी कि है ना आपने 1 फाँक आपने खिला दी, नीचे बाबा ने खिला दी 2 फाँक, जो मुझे पसंद नहीं है, और वो मुझे खाना पड़ा। तो अभी दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मेरे ये शाम को ये काम होते हैं, जैसे मैं शाम को आती हूँ, झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, चाय पानी के बर्तन मांजती हूँ। फिर यहाँ पर ये जैसे दूध होता है ना, तो दूध की मलाई निकाल लेती हूँ। और फिर जब दूध है ना जैसे कि छोटे बर्तन में करके रख देती हूँ। तो ये जो छोटे लोटे में दूध है वो मेरे बेटे के लिए मैं रख देती हूँ, क्योंकि वो केले का जूस बनाता है, तो उसके लिए मैं रख देती हूँ। तो 1 लोटा मैंने बना रखा है उसके। और यहाँ पे थोड़ा सा दूध है ना, जैसे कि मैं शाम को है ना लड्डू गोपाल जी को, माता रानी को भोग लगाती हूँ, तो वो मैंने निकाल के रख दिया है। तो फ्रिज में ठंडा होता है, तो उससे 1 घंटे पहले ही निकाल के रख देती हूँ मैं। और अभी ना दोस्तों आरती का भी समय हो गया था, तो मैं यहाँ पे है ना आरती कर लूँगी शाम की। और जैसे कि अंजलि बहन आप बोल रहे थे ना कि वीडियो है ना मैं जैसे रोज़ नहीं डाल पाती, और बहुत है, तो मेरा भी ऐसा ही होता है। और पहली बात तो मुझे ना इतना मोबाइल ही नहीं मिलता, और पता है रात आप लोगों के भी है ना, जैसे भी मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो मुझे भी बहुत समय और मतलब देखना पड़ता है कि, क्योंकि है ना आप लोगों की वीडियो में भी नहीं जाऊँ ना, तो मुझे जब भी ऐसा लगता है कि ना अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। जैसे कि मैं ना वीडियो डालती हूँ तब आप लोगों का कमेंट का इंतज़ार करती हूँ ना, ऐसे ही मुझे लगता है कि आप लोग भी मेरा इंतज़ार करते होंगे। और पता है ऐसा होता है कि ना जैसे हम वीडियो देखते हैं ना, और ये वाली बात सच है कि अगर हम किसी के वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसको है ना पूरा देखें, पूरा नहीं तो आधा तो देख ही लो, जिससे थोड़ा तो फ़ायदा हो कि जैसे वीडियो चला के और लाइक कर दो, कमेंट कर दो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है।
तो बहन मैं भी जब समय होता है ना तभी वीडियो देखती हूँ। पता है कई बार तो हस्बैंड जी मुझे डांट भी लगा देते हैं, और क्योंकि है ना जैसे कि मैं दिन में नहीं देख पाती और जैसे रात को मैं वीडियो देखती हूँ ना तो हस्बैंड जी है ना बहुत डांट लगाते हैं। यहाँ पे मैं आरती कर रही थी ना तो मेरा बेटा जिम से आया और वो बस थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहा था। तो मेरी बेटी है उसको वीडियो में ले रही थी ना तो वो चेहरा छुपा रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे शाम की आरती कर लूँगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। तो हस्बैंड जी जब डांटते हैं ना मेरे को रात को मैं वीडियो देखती हूँ ना तो बहुत कम होता है जो मैं उनके सामने वीडियो देखती हूँ। जैसे कि पता है रात को मैंने ना बहनों के वीडियो देख के कमेंट करा, तो रात को मैं सीढ़ियों में बैठ के ना उनके वीडियो देख के कमेंट करके आई। तो हस्बैंड जी बोले कहाँ चली गई थी इतनी देर के लिए। तो वीडियो के चक्कर में कई बार मुझे डांट भी पड़ जाती है। उनका ये कहना होता है कि है ना अपना ध्यान रखा करो, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। और दिन में मैं भी कोई वीडियो वगैरह मतलब नहीं, क्योंकि मेरी बेटी को पढ़ाई के लिए भी चाहिए होता है मोबाइल, तो उस वजह से ना मैं कुछ भी नहीं वीडियो देख पाती। और दिन भर मैं जैसे सवेरे काम लग जाती हूँ और दोपहर वही पूरा दिन काम में ही चला जाता है। तो मिलती हूँ फिर से।